हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है गुप्त साम्राज्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि इससे संबंधित जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो आज हम जो है गुप्त साम्राज्य में जो प्रमुख शासक रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान में कौन सी घटनाएं घटित हुई है उसको देखेंगे। साथ ही साथ आज हम जो है गुप्तकालीन जो कला थी और साहित्य थे उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे संबंधित जो प्रशासन रही है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, उसको देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य को। और साथ ही अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का जो टाइम पीरियड रहा है वो जो है 240 एडी से 550 एडी तक का रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो शासक रहा है श्रीगुप्त, जिन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम शासक की बात करते हैं तो शासक है आपके घटोत्कच। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या किया जाता है सीक्वेंस में लगाने को आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा शासक जो रहा है वो है घटोत्कच। अगर तीसरे शासक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आए थे आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, विष्णुगुप्त है। ठीक है, तो ये इस तरह के ये शासक हैं आपके गुप्त साम्राज्य के। अगर गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ है तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है कौशाम्बी जो आपके यूपी में है वहां से जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है आपके बिहार में, वो जो है गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है किसे कहा जाता है, तो गुप्त वंश थे, गुप्त साम्राज्य था, उसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्रोत है कि हमें कौन से स्रोत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य था। तो साहित्यिक स्रोत है और अन्य जो कुछ स्रोत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो देवी चंद्रगुप्तम है बुक है, वहां से हमें पता चलता है। इसको हम साहित्य में आगे और डिस्कस करेंगे किसकी बुक है, किसने लिखी, सारी चीजों को। दूसरी चीज मुद्रा राक्षस जो है, इससे हमें ये पता चलता है। तीसरा जो काम सूत्र है वात्स्यायन का, इससे जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत है गुप्त साम्राज्य के। अगर अन्य स्रोत की बात करते हैं तो जो हरिशेन का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, एरन अभिलेख है, ठीक है, साथ ही जो है कुछ सिक्के गोल्ड के जो प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ जो चीनी यात्री आए थे हेनसोंग और फायान, तो इनके द्वारा जो रचित बुक है उससे भी जो है हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जो है शासक को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से शासक आए थे और उन्होंने क्या क्या काम करवाया था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है मैं मोटिवेट होती रहती हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। और अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो शासक रहे हैं श्रीगुप्त, उसको देखते हैं। टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है, मेनली आपको याद रखना है श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। और ये कहाँ वर्णित है, तो ये जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिशेन की है उसमें जो है ये वर्णित है। ठीक है, घटोत्कच आए थे श्रीगुप्त के बाद। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो याद रखना है आपको वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा राज्य का विस्तार किया था। तो जो वास्तविक संस्थापक जो कहलाते हैं वो जो है चंद्रगुप्त प्रथम ही कहलाते हैं। इनकी पत्नी के क्वेश्चन पूछा जाता है
तो इनकी पत्नी जो थी वो कुमार देवी थी, पत्नी का नाम कुमार देवी था। और ये जो है लिच्छवी थी, एक राज्य था लिच्छवी, वहाँ की जो है ये राजकुमारी थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, उपाधि पूछा जाए, उपाधि जो है महाधिराज की थी और इन्होंने जो है गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में विक्रम संवत देखा था, शक संवत देखा था और नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है गुप्त संवत। तो ये कब से था? तो 319 AD से। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है इनको नेपोलियन का कहा गया है। तो ये जो आपके विसेंट स्मिथ है, ठीक है, उन्होंने जो है इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा है। इनके जो दरबारी कवि हैं वो है हरिसेन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिसेन किनके समकालीन थे, तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के। ठीक है, और इनकी जो रचना थी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इनकी ही रचना थी जहां से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने सिक्कों पे खुद को उपाधि दी थी अप्रतिरथ है। ठीक है, व्याघ्र पराक्रमांक है, पराक्रमांक की उपाधि जो है इनकी सिक्कों में अंकित करवाई थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, एक याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु थे जो थे आपके वसुबंधु, इनको इन्होंने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, उपाधि आपको याद रखनी है, उपाधि जो है इनकी जो थी कविराज थी। ठीक है, और सिक्कों में इन्होंने खुद को ये जो है यहाँ पे अंकन करवाया था। पत्नी इनकी याद रखिएगा, पूछा जाता है तो पत्नी है दत्ता देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की जो है कुमार देवी है और इनकी जो वाइफ है वो है दत्ता देवी, मिलाने को दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिएगा। सबसे मेन बात याद रखिए चीनी यात्री, क्योंकि चीनी यात्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है आपके चीनी यात्री इनके टाइम पे आए थे वो थे फाहियान। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। और इन्होंने ही जो है शकों को पराजित किया था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। और शकों को पराजित करके इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इन्होंने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दरबार में इनके 9 रत्न थे, कौन कौन से थे हम अभी साहित्य में इसको देखेंगे। महाकवि इनके थे याद रखिएगा कालिदास। तो कालिदास पूछा जाए किनके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सक जो थे इनके 9 रत्न में शामिल थे वो थे धनवंतरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शासक अगर पूछा जाता है तो वो है आपके कुमारगुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कराई थी। आगे चल के जो बख्तियार खिलजी है, ठीक है, उनके द्वारा जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाता है। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है दोनों को जो है बख्तियार खिलजी जो है ध्वस्त कर देते हैं। काफी बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको इससे संबंधित देखने को मिलेगा कि बिहार में जो उपस्थित विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है वो किन्होंने जो है ध्वस्त करवाया था या किन्होंने खत्म करवाया था। ठीक है, तो वो थे बख्तियार खिलजी। इनके टाइम पे हूणों का जो है प्रथम आक्रमण है इन्हीं के टाइम पे होता है और इसके आक्रमण को शांत करवाने के लिए इन्होंने जो है इनके पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त, इनको जो है ये यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक जो आते हैं वो आते हैं स्कंदगुप्त। अभी हमने देखा कि इन्होंने जो है हूणों को जो है पराजित किया था और जो गिरनार में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो झील बनाई गई थी उसका जो है इन्होंने क्या किया था? पुनरुद्धार किया था, मतलब उसमें कुछ नवीनीकरण करवाया था। आगे देखिए अंतिम शासक जो रहे हैं इसके वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक हैं वो विष्णुगुप्त हैं। गुप्त शासक जो है मेनली वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। इनके टाइम पे जो है मंदिर निर्माण जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और प्रमुख मंदिर है जो देवगढ़ में जो झांसी में है, यूपी झांसी में स्थित है देवगढ़, वहाँ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर है। इन्होंने जो है भाषा जो है गुप्त टाइम पे जो यूज की गई थी वो थी संस्कृत और
प्राकृत भाषा। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जो है हम जो है जो ये गुप्तकालीन कला और साहित्य को भी देखते हैं। अगर हम गुप्तकालीन कला की बात करें तो इनमें जो है सभी प्रकार की कलाओं का विकास हुआ था, ठीक है, गुप्त काल में। और मेनली जो आपकी नागर शैली है, जहाँ हम पढ़ते हैं बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, तो जो नागर शैली है वो विकसित हुई थी गुप्त काल के टाइम पे, ठीक है। बुद्ध के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण जो है यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। और बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति थी वो गुप्त काल में ही बननी स्टार्ट हुई थी। इसकी गुफा जो मेन याद रखिएगा वो है अजंता, एलोरा और बाघ जो है गुप्तकालीन गुफा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में भी देखेंगे, एक साथ जितनी भी चित्रकला है, ठीक है, जो जो गुफा है, सारी चीजों को हम एक अलग से वीडियो में भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो अजंता जो है आपके औरंगाबाद में है और ये महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। और जो गुफा संख्या जो आपकी 16 है, 17 है और 19 है, ठीक है, वो जो है गुप्तकालीन है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जो बुद्ध से संबंधित ये गुफा है जहाँ पे बुद्ध की जो जन्म है, महाभिनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण है, तो इन सारी चीजों को वहाँ पे उल्लेखित किया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मरणासन राजकुमारी है वो उसका जो है चित्र कहाँ पे बनाया गया है, कौन सी गुफा नंबर पे, तो जो गुफा नंबर 16 है उसमें जो है मरणासन राजकुमारी की गुफा है, ठीक है। आगे देखते हैं बाघ की गुफा, ये जो है मध्य प्रदेश में है। ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है और इसको जो है विंध्य पर्वत को काट कर जो है बनाया गया है। साथ ही जो लोक जीवन है, ठीक है, जो लोक शैली है, लोक जीवन है, उसको जो है इसमें उकेरा गया है। आगे हम जो अलग वीडियो लेके आएंगे उसमें जो है इन चीजों को और विस्तार से देखेंगे। साहित्य की बात कर ले तो साहित्य की दृष्टि से जो है गुप्त काल जो है बहुत ज्यादा समृद्ध था। काफी जो साहित्यकार जो है गुप्त काल में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कालिदास है। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और आगे भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। कुमार संभव जो है ये भी जो है कालिदास की रचना है। ऋतु संहार है, मालविकाग्नि है, विक्रमोर्वशी है, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किनकी है, तो कालिदास जी की रचनाएं हैं। और ये जो है गुप्त कालीन है। गुप्त काल में जो है इन रचनाओं को किया था कालिदास ने, ठीक है। आर्यभट्ट की अगर बात करते हैं तो ये भी गुप्त काल के हैं। इन्होंने जो है आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत जो है इनकी रचना है। ब्रह्म सिद्धांत जो है ये याद रखिएगा, ये ब्रह्मगुप्त की है, ठीक है। ये भी जो है गुप्त काल में गुप्त काल से संबंधित है। और आर्यभट्ट ने ही जो है पहली बार ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और जैसे कि पाई है, ठीक है, जीरो है, दशमलव है, इन सब का आविष्कार भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, गुप्त काल से जो संबंधित है। कामनंद जो है कामनंद की जो रचना है नीतिसार, ठीक है, याद रखिएगा। शूद्रक की रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृच्छकटिकम जो पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो शूद्रक की है। विष्णु शर्मा की रचना याद रखिएगा पंचतंत्र, ठीक है, पूछा जाए पंचतंत्र जो है किनकी रचना है, तो ये जो है आपकी विष्णु शर्मा की रचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है, अर्थव्यवस्था कैसी रही है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।